जैसे मैंने कल ही नए डीआईजी के रूप में जो है यहाँ पे पदभार लिया है और मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जो जनता की समस्याएं हैं पुलिस से संबंधित तो वो रोज़ प्रतिदिन सभी वर्किंग डेज़ पे 11 से 1 के बीच में मेरे कार्यालय में आके मिल सकते हैं और जो भी अपना शिकायतें हैं मेरे सामने रख सकते हैं। उन सभी शिकायतों पे जो है वो विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए और ससमय उसका निराकरण किया जाएगा। जो पुलिसिंग व्यवस्था होगी अब किस तरह से यहाँ का जो पुलिसिंग पूरा मिथिला क्षेत्र में होगा? देखिए, प्रायोरिटीज़ हमारी रहेगी कि जो भी गंभीर अपराध होते हैं उसमें त्वरित कार्रवाई हो, टाइमली जो है वो पुलिस वहाँ पे पहुँचे और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और आगे की कार्रवाई जैसे अरेस्टिंग और अन्य चीज़ें हों। उसके साथ साथ केसेस का डिस्पोजल, जो पुरानी केसेस हैं, लंबित कांड हैं, उसमें प्रायोरिटी पे निर्णय लेते हुए डिस्पोजल उसको किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ साथ ये भी रहेगा कि ट्रैफिक एक मेजर इशू है तीनों जिलों में, तो ट्रैफिक के बेहतर संधारण के लिए जो है हम लोग कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे। इसके साथ साथ साइबर अपराध जो है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो उसके संबंध में लोगों को जागरूकता कैसे की जाए इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तीनों जिलों में साइबर थाना भी है, साइबर डीएसपीज भी पदस्थापित हैं, तो उसको और हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे और बेहतर प्रयास करेंगे कि लोगों तक जो है वो सही जानकारी पहुँचे ताकि लोग जो साइबर अपराध के झांसे में नहीं आए। ट्रैफिक की बात करें तो कई ऐसे गाड़ी है जो नो एंट्री में घुस जाया करती है, ऐसे में भी सड़क जाम हुआ करता है, इसको लेकर क्या किया जाएगा? डेफिनेटली जो नियम ट्रैफिक की जो नियम है अगर उसको तोड़ते हैं कोई भी, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए सभी को हम निर्देशित करेंगे। कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की भी कमी है जो कि जगह जगह बना चौक चौराहा वहाँ पे रहना चाहिए, जो बहुत कम नज़र आते हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होगी? इसको हम रिव्यू करेंगे कि फिलहाल ट्रैफिक में कितना बल हर जिला में है, अवेलेबल है और कहाँ कहाँ आवश्यकता है, और जैसी बल की रिक्वायरमेंट रहेगी हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको मीट करते हुए बेहतर संधारण हम करें। शहर में भूमि विवाद का अक्सर विवाद आता, थाना से नहीं सुलझता, थाना पे आरोप लगाया जाता है कि पैसा लिए। इस पर अगर ऐसा कुछ होता तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? उसमें देखिए, भूमि विवाद के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था बनी हुई है जिसमें हर शनिवार को जो है भूमि विवाद संबंधित बैठक होती है जो थाना में और सीओ जॉइंटली उसको करते हैं। तो अगर वहाँ से समाधान नहीं होता है तो एक लेवल अप वो एसडीओ और एसडीपीओ के पास जाता है, और अगर वहाँ से भी वो विवाद का समस्या या निराकरण नहीं होता है तो फिर वो एसपी और डीएम साहब के लेवल पे जाता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल है, और अगर एक लेवल पे वो नहीं निराकरण हो रहा है तो वो दूसरे लेवल पे जा सकता है। कई मामले में मैडम होता है कि ठगी का मामला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये लोग जाते कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाते हैं, थाना पे जाते हैं तो उनका जो है प्राथमिकी नहीं लिया जाता है, तो ऐसे में क्या निर्देश दिया जाएगा थानों को? नहीं, डेफिनेटली जो भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है उसमें जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है उसमें नियमानुसार उन्हें एफआईआर रजिस्ट्रेशन करके आगे की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन करना है। इसके लिए अभी हम लोग एक प्रॉपर बैठक तीनों एसपीज के साथ करेंगे और सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम देंगे उसमें। शराब बेचने वाले हैं जैसे कि एक बार दिए, उनकी मॉनिटरिंग रखी जाएगी जो इस कारोबार में संलिप्त हैं और बार बार जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हो रही हैं, तो उनके खिलाफ प्रॉपर जो गुंडा प्रस्ताव है वो सब भेजे जाएंगे। उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी कि वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और उनको चिन्हित करके जो पीएमएलए के प्रस्ताव भी हम लोग भेजना सुनिश्चित करेंगे। और आज के डेट में मैडम वगैरह खा पी के जगह जगह गुंडागर्दी करते हैं, शहर में चाय की दुकान पे मारपीट करते हैं, तो ऐसे लोगों कुछ ऐसे ग्रे स्पॉट्स होते हैं, हम उनको चिन्हित करेंगे, वहाँ बेहतर पेट्रोलिंग की व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। ठंडी के समय मैडम तो ऐसे में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी है, तो रात्रि गश्ती हो, क्या पुलिसिंग का इसके लिए होगा? रात्रि गश्ती को और इफेक्टिव और प्रभावी हम लोग बनाएंगे। वरीय पदाधिकारी जैसे डीएसपी एसडीपीओ है वो भी रात्रि गश्ती का चेकिंग करेंगे, और जो जीपीएस लगे हुए हैं हम भी उसका मॉनिटरिंग करेंगे कि गश्ती जो है वो ससमय निकल रही है और प्रॉपरली हो रही है। कई जगह भीड़ भरा जगह होता है जहाँ पे अपराधी क्राइम करके चले जाते हैं, तो ऐसे कई जगह है जहाँ पे सीसीटीवी होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता, तो ऐसा जगह को चिन्हित करके किया जाएगा? जी बिल्कुल। मैडम अंत में क्या कहेंगे मिथिला क्षेत्र के लोगों को? पहले तो मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो प्रयास रहेगा वो रहेगा कि बेहतर पुलिस व्यवस्था लोगों को दे पाएँ और लोगों की बात सुनी जाए प्रायोरिटी पे और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। मैडम जी मैं एक बार पहले रिव्यू कर लेती हूँ कि ट्रैफिक चालान में इन सब गाड़ियों का चालान का प्रतिशत क्या है, उसके बाद फिर हम लोग
उसके अनुसार इंस्ट्रक्शंस देंगे सर। रोड थेफ्ट जो होता है ना क्राइम, मतलब ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे आदतन या रेगुलर रूप से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको चिन्हित करने की जो है वो ऑलरेडी कवायद चल रही है। तो उसमें चिन्हित करते हुए जो साइनेजेस होते हैं, सेफ्टी साइनेजेस ट्रैफिक के, वो सब लगवाए जाएंगे। एक आखिरी सवाल कराएंगे उससे, अपडेट कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट इस तरीके के रजिस्टर, जिससे हमें और बेहतर तरीके से जानकारी मिले कि ये कौन क्रिमिनल्स हैं, उनको चेस करेंगे।